चलो, आवाज आ रही है? यस। चलो, क्या बात है। आज हमारे बीच में है हमारे सबके प्यारे लव भैया, ठीक है ना? क्या बात है। जिस लव को हम इतने दिन यूट्यूब के चैट बॉक्स में देख रहे थे, जिनको देखने के लिए हम आंखें तरस गई, आज हमारे सामने साक्षात प्रकट हो चुके। ओके, तो सबसे पहले बेटा लव भैया का हार्दिक स्वागत करते हैं। वो ताली नहीं गाली बोल रहा था बेटा वो। समझ जाओ, उसकी भावनाओं को समझ जाओ बेटा, ठीक है ना? हाँ, इसीलिए तो। चलो, चलो अलैकुम, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। यार मुझे होता परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, राइट ना बेटा, अब तक है ना वर्ड के सम पढ़े, नंबर के बेटा सम पढ़े, कुछ बेटा अपन ने स्पेशल टाइप के सम भी पढ़े थे। मैंने कुछ मॉड्यूल का टास्क भी आपको दिया था। सेट ए में क्या सीन है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत कम क्या आ रहा है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। तो बेटा जी उसके पहले ना बेटा अभी मैं कुछ आपको नई चीजें पहले समझाता हूं मैं आपको, फिर अपन आगे का डिस्कशन करते हैं। मैं बताता हूं आपको। बेटा आज ना अपन सबसे पहले एक काम करते हैं बच्चों, हम बेटा दो चीजें बेटा सबसे डिस्कस कर लेते हैं। आज बेटा हम लोग पढ़ने वाले परम्यूटेशन में प्रॉब्लम्स ऑफ रिपीटिशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ सर्क्यूलर परम्यूटेशन। बेटा हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रॉब्लम्स ऑफ रिपीटिशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ सर्क्यूलर परम्यूटेशन हम पढ़ने वाले हैं। पता है मेरे को। चलो अभी नालायक सुनो, अभी सुनो, अभी बातें बंद, सुनो बेटा। पर अभी हम लोग बेटा पढ़ने वाले स्पेशल केसेस इन द परम्यूटेशन। सुनो सुनो, अभी बातें बंद बेटा। बेटा हम पढ़ने वाले बेटा अभी स्पेशल केसेस इन द बच्चों परम्यूटेशन पढ़ने वाले। स्पेशल केस में हम बेटा सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑफ रिपीटिशन। थोड़ा सा ये हो रहा है, होता है वो। बेटा प्रॉब्लम से बच्चों क्या होगा? रिपीटिशन। ये बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। अब से देखिए रिपीटिशन को सम को अगर अपनों पढ़ने का है, पहले कौन सा समझिए। आपने वर्ड के सम पढ़े थे? मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय अरेंजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड मोबाइल। यार क्या हो रहा है इसको? चलो बेटा अभी ठीक है। बच्चों में क्या हो रहा, हाउ मेनी, पहला क्वेश्चन मेरे सामने ऐसा है, अरे हाउ मेनी लेटर्स कैन बी फॉर्म बाय अरेंजिंग। एक मिनट, तकलीफ दे रहा है थोड़ा सा ये। नहीं रे बेटा, वो थोड़ा सा क्या मैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो रहा है। यहाँ पे ज्यादा बेटर चले। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय अरेंजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड मोबाइल। बेटा शब्द, सबसे पहले शब्द क्या है बेटा जी? मोबाइल। क्या बोला है? मोबाइल शब्द के लेटर को अरेंज करके कितने वर्ड बना सकते हैं? ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा मैं क्वेश्चन पूछता हूं, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय अरेंजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड लेटर। क्या बोला है? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय अरेंजिंग लेटर वर्ड। क्या बोला है? लेटर। दो क्वेश्चन आपके सामने।
क्या दोनों बेटा वर्ड वाले क्वेश्चन है क्या? सर दोनों बेटा क्या देखे? वर्ड वाले क्वेश्चन है। बेटा सबसे पहले शब्द कौन सा दिया? मोबाइल। आराम से देखेंगे, वर्ड कैसे हम पता बेटा? मुझे बताओ मोबाइल शब्द में कितने लेटर है? सर मोबाइल शब्द में क्या है? 6 लेटर है। उनको रखने के लिए कितने प्लेस चाहिए? सब मोबाइल वर्ड में क्या है? 6 लेटर है। उनको रखने के लिए क्या चाहिए? 6 प्लेस। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे? 6 लेटर को अरेंज करेंगे 6 जगह पे, क्या होता है? 6p6। सर नॉर्मली क्या करेंगे? 6 लेटर को अरेंज करेंगे 6 पे, क्या करेंगे? 6p6। कितना आता है सर जी? 6 फैक्टर मतलब क्या? 720। बोल हाँ या ना? मोबाइल वर्ड के 6 लेटर को 6 जगह पे अरेंज करके आप 720 वर्ड बना सकते हो। बोलो हाँ या ना? सबको झिपा क्या बेटा जी? ओके। अब सर केस बी में क्या बोला है? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय अरेंजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड लेटर। अब शब्द कौन सा है? लेटर। शब्द कौन सा है? लेटर में कितने लेटर है? 6। नॉर्मली 6 को अरेंज करेंगे 6 पे, बाई क्या आता है? 6p6। बड़े झोल है बच्चों। मोबाइल वर्ड में सर मोबाइल वर्ड में 6 लेटर है। अगर मान लो मैं ऐसा करता हूं, मान लो बेटा अगर मैं ऐसा करता हूं, यहां का आई इधर के बदले यहां पे रखता हूं और एम रखता हूं मैं यहां पे। आई के बदले क्या रखा? एम। एम के बदले क्या रखा? आई। फिर एक से काम करता हूं मैं ना, ये जो एल था एल को रखता हूं ओ के जगह पे, ओ को रखता हूं एल के जगह। मैंने लेटर को आपस में क्या क्या अरेंज किया, इनकी जगह बदली। क्या जगह बदलने से मुझे लेटर अलग मिल रहा है, सेम मिल रहा है? तो मोबाइल वर्ड में 2 लेटर की जगह बदलने से मुझे अलग अलग वर्ड मिल रहा है, कोई दिक्कत? अब मैं सेम एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगा लेटर शब्द के ऊपर। आप बताइए लेटर शब्द में कितने लेटर है? अब एक काम करते हैं बच्चों, मैं क्या कहता हूं, ये जो टी है मैं यहां पे लिखता हूं और ई में क्या लिखता हूं? यहां पे। टी के बदले क्या लिखा? ई। ई के बदले क्या लिखा? टी। अब बताओ दोनों शब्द सेम है अलग अलग है? टी और ई ये लेटर को आपस में अरेंज करने से, टी और ई ये लेटर को आपस में अरेंज करने से मुझे क्या मिलेगा? अलग अलग वर्ड मिलेगा। नहीं समझा सर? टी और ई ये लेटर को आपस में अरेंज करने से मुझे क्या मिलेगा? अलग अलग वर्ड मिलेगा। बोलो हाँ या ना? लेटर कौन सा सर जी? लेटर। इनके 2 लेटर ई और टी को उनके जगह बदलने से मुझे अलग अलग क्या मिलेगा? वर्ड मिलेगा। सबको छिपा क्या बेटा जी? अब सुनना, अच्छे सुनना। अब एक काम करता हूं मैं ना, इसी लेटर में काम करता हूं। अब देखो मैं चालाकी क्या कर रहा हूं, इधर का जो ई था, इधर का जो ई था उसको मैं इधर रख रहा हूं और इधर का जो ई था उसको मैं क्या रख रहा हूं? इधर। सेकंड लास्ट का जो ई था उसको मैंने सेकंड पे रखा और सेकंड का जो ई था उसको मैंने कहां पे रखा? सेकंड लास्ट। तो ई की जगह क्या की? चेंज। तो मुझे अलग अलग वर्ड मिल रहा है। अरे मिलता है। यहां पे देखो ना, मैं टी के बदले क्या रखा? ई। ई के बदले क्या रखा? टी। अलग अलग वर्ड मिल रहा है क्या? हाँ ना सर? तो वैसे सर ई के बदले क्या रखा? ई। और ई के बदले क्या रखा? ई। वर्ड क्या मिल रहा है? अलग अलग, सेम मिल रहा है। इसका मतलब क्या नाइ से दैट मोबाइल शब्द में सभी लेटर अलग थे। मोबाइल शब्द में सभी लेटर अलग थे। उनको किसको भी कहीं पे रखो आपको अलग अलग वर्ड मिलेंगे। बट लेटर शब्द में कुछ शब्द रिपीट हो रहे। लेटर शब्द में कुछ शब्द क्या रहे? रिपीट हो रहे। उसमें से इस ई को अगर यहां पे रखते हो और इस ई को यहां पे रखते हो तो मुझे अलग अलग वर्ड मिलेगा या सेम वर्ड मिलेगा? तो आप मुझे बताइए ये दोनों जो लेटर है ये 2 अलग अलग वर्ड है या एक ही वर्ड है? तो आपके नजरों से ये 2 अलग अलग वर्ड है या एक वर्ड है? 2 अलग अलग वर्ड है, एक वर्ड है? बोल हाँ या ना? तो सर जी यहां पे बात समझना, यहां पे मेरी बात समझना। ये यहां पे अगर ये ई और ई अलग अलग होते थे मुझे अलग अलग वर्ड मिलता था। बट क्योंकि ई और ई क्या हो गए? सेम। ई के बदले क्या रखा? ई। ई के बदले क्या रखा? ई। उससे जो 2 वर्ड मिलने वाले थे
अब वर्ड कितने मिलेंगे? एक। तो कैन आई से बिकॉज ऑफ रिपीटिशन नंबर ऑफ वर्ड या नंबर ऑफ केसेस कम हो जाएंगे? बिकॉज ऑफ रिपीटिशन जो दो केस मिलने वाले थे, अब केस कितने मिल रहे? एक। तो नंबर ऑफ वर्ड, नंबर ऑफ केसेस क्या हो रहे? कम। बोलो हाँ या ना? नहीं समझा बेटा जी? तो जब भी सम आता है रिपीटिशन का, जब भी सम आता है रिपीटिशन का, केसेस क्या हो जाएंगे? कम। बोलो हाँ या ना? जब भी सम आता है रिपीटिशन का, केसेस क्या हो जाएंगे? कम। यस और नो? आप बताइए लेटर शब्द में कितने लेटर है? 6 लेटर। अगर अलग अलग होते थे, 6 लेटर अलग अलग होते थे, तो 6 लेटर को 6 जगह पे अरेंज करके 6p6 वर्ड बना सकते थे। नहीं समझा? 6 लेटर अलग अलग होते थे, उन्हें अरेंज करके 6p6 वर्ड बना सकते थे। बट क्योंकि ये लेटर क्या निकले? सेम। ये सेम निकलने से नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाएंगे? कम। अब बताओ नंबर ऑफ केसेस किससे कम होते? मल्टीप्लीकेशन से, डिवीजन से? नंबर ऑफ केसेस कम किससे होते? मल्टीप्लीकेशन से, डिवीजन से? डिवीजन से। अब सुनना, अब मैं ट्रिक बता रहा हूं, सुनो। हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ रिपीटिशन। सुनते जाना, 2-3 सबसे दिमाग में जाएगा। हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ रिपीटिशन। जब भी सम आता है रिपीटिशन का, जब भी सम आता है रिपीटेशन का, जैसे नॉर्मली करते वैसे सॉल्व करने का। जब भी सम आता है रिपीटेशन का, जैसे नॉर्मली करते वैसे सॉल्व करने का। और फिर जो जैसे नॉर्मली करते वैसे सॉल्व करने का, फिर जो शब्द जितनी बार क्या हो रहा है? रिपीट। जो शब्द जितनी बार क्या हो रहा है? रिपीट। उसके फैक्टोरियल से क्या करोगे? डिवाइड। मैं दोबारा बता रहा हूं, रिपीटिशन में क्या करेंगे? जो जैसे नॉर्मली करते वैसे पहले सॉल्व करने का, फिर जो लेटर जितनी बार क्या आ रहा है? रिपीट, उसके फैक्टोरियल से डिवाइड। मतलब क्या? प्लीज समझना। लेटर में कितने लेटर है? शुरुआत में रिपीट को भाव मत दो, भूल जाओ कुछ रिपीटिशन है। पहले क्या अज्यूम करेंगे? नॉर्मल वैसे। पहले अज्यूम करो सभी लेटर क्या है? अलग अलग। शुरुआत में रिपीट को ध्यान मत दो। कितने लेटर है? 6 को अरेंज करो 6 पे, क्या होगा? 6p6। 6 को अरेंज करो 6 पे, क्या होगा? 6p6। पहले नॉर्मल वैसे सॉल्व किया। नाउ लुक फॉर रिपीटिशन, नाउ लुक फॉर रिपीटिशन। अब कौन रिपीट हो रहा है? ई कितनी बार है? ई कितनी बार है? 2 बार। तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ई कितनी बार है? 2 बार। डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। फिर रिपीट कौन हो रहा है? टी कितनी बार है? 2 बार। डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल। झेपा क्या बेटा? पहले नॉर्मल वे से सॉल्व किया, फिर जो जितनी बार क्या हो रहा है? रिपीट, उसके फैक्टोरियल से सॉल्व। बोलो 6p6 कितना आता है? 720। 2 फैक्टोरियल 2, 2 फैक्टोरियल 2 कितना आ रहा है? 180। थोड़ा बहुत झेपा? तो लेटर वर्ड के लेटर को अरेंज करके 180 वर्ड बना सकते हो। पर इसके ऊपर मैं 4-5 क्वेश्चन और करके बताऊंगा, फिर नोट्स के समाप्त ट्राई करेंगे। चलेगा क्या बेटा जी? चलो मैं सबसे पहले कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय अरेंजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड अमेरिका? कुछ सॉल्व नहीं करना है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय अरेंजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड कलकत्ता? उसके बाद हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी formed from 358 5375? How many 4 number can form 358 5375? ये क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, how many words can be formed by arranging letters of a word, letters of word, letters of the word letter
such that two T's never come together. Two T's never come together. सर ये 4 क्वेश्चन आपके सामने, मैं सबसे पहले चारों क्वेश्चन करके करूंगा, उसका नए क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। चलिए क्या क्या बेटा जी, सब बता दो बेटा, चिंता मत कर, बिल्कुल चिंता मत कर। तू कितना घाई कर रहा है, तू क्या कर गया इतना जल्दी फास्ट पढ़ के? एग्जाम इनको भी दिसंबर देना है। दिसंबर ना, कब है अपना एग्जाम? जून में, सॉरी। अरे महीना याद नहीं था, सभी दिन सेम लगते, क्या फर्क है? महीना इधर दिन पता नहीं चलता, महीना कहां से पता चलेगा भाई? बस साल याद होता है 2023, बाकी सभी दिन सेम है, मंडे और संडे पढ़ाना है अपने को, ठीक है ना? हाँ, और तुमको पढ़ने का, बस यही जिंदगी अपनी। हाँ, बहुत भारी बेटा। चलो बेटा, अब सर क्वेश्चन देखिए, नाला के सुनो। चलो पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय अरेंजिंग वर्ड अमेरिका। शब्द क्या दिया बेटा जी? अमेरिका। क्या ये सम रिपीटिशन क्या है क्या? हाँ, क्या ये सम रिपीटिशन क्या है क्या? मैंने पहले बताया बेटा, मैंने पहले बताया जब भी बेटा सम आता रिपीटिशन का, मैंने पहले बताया जब भी सम आता रिपीटिशन का, शुरुआत में रिपीटिशन को भाव देने का नहीं है, उसको भाव देने का नहीं है, अपन अपने एक्टिविटी में रहने का, उसको भाव देने का नहीं है, अपन पहले नॉर्मल वे से करने का। समझाया बेटा जी? पक्का। अमेरिका में रिपीटिशन है क्या? भाव देने का नहीं है, सॉल्व कर नॉर्मल वे से। बोल रिपीटिशन है कि नहीं? बोल नहीं है, नहीं है, भाव देने का नहीं। बोलो कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7। कितने लेटर सर? 7। पहले 7 लेटर को अरेंज करो, 7 पे क्या होगा? 7p7। 7 को अरेंज करो, 7 पे क्या होगा? 7p7। 7 को अरेंज करो, 7 पे क्या होगा? 7p7। नाउ लुक फॉर रिपीटिशन, नाउ लुक फॉर रिपीटिशन। कौन रिपीट हो रहा है सर? कौन रिपीट हो रहा है? ए। कितनी बार? डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल। जीपा क्या बच्चों? पहले नॉर्मल वे से सॉल्व किया, 7 को अरेंज किया, 7 पे क्या होगा? 7p7। देन लुक फॉर रिपीटिशन। को रिपीट हो रहा है? ए। क्या हो रहा है तेरे को? ए कितनी बार है? 2 बार। डिवाइड बाय 2 फैक्टर करो बच्चों। 7p7 क्या था? 5040 डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है? 2520। खत्म। तो अमेरिका वर्ड को अरेंज करके 2520 वर्ड बना सकते हो। जीपा क्या बेटा जी? अब बोलो नेक्स्ट शब्द कौन सा है? कलकत्ता। अब बताओ रिपीटिशन है क्या? बड़े शुरुआत में भाव देने का नहीं है, भाव देने का नहीं है। बोलो कलकत्ता में कितने लेटर है? कितने? 8। नॉर्मली 8 को अरेंज करो 8 पे बाय 8p8। 8 को अरेंज करो 8 पे बाय 8p8। एक बार नॉर्मल वे से सॉल्व किया। नाउ लुक फॉर रिपीटिशन, नाउ लुक फॉर रिपीटिशन। कौन रिपीट हो रहा है? सी। कितनी बार है? 2 बार। डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। फिर ए कितनी बार? 2 बार। डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। फिर टी कितनी बार है? जीपा के बच्चों, सी 2 बार इसके लिए 2 फैक्टोरियल, टी 2 बार इसके लिए 2 फैक्टोरियल, ए 2 बार इसके लिए 2 फैक्टोरियल। जीपा ना बच्चों? अब करो सॉल्व। 8p8 कितना आता है? 40320। अब यहां पे करो 2 इंटू 2 इंटू जाओ, कितना आ रहा है? 8। कितना आ रहा है? 5040। कोई तकलीफ? रिपीट करेक्ट ले रहे, शानदार। अब सर क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम 3585375। अब तक बच्चों वर्ड के सब में रिपीटिशन था, अब नंबर के सब में क्या आ रहा है? रिपीटिशन। कोई चिंता की बात नहीं। जैसे अब तक क्या था सेम ऐसे करने का, पहले सॉल्व बाय नॉर्मल वे। आपको पता है नंबर कैसे में ट्रिक क्या है? जितने होते डिजिट उतने क्या होते? प्लेसेस। नंबर जितने होते डिजिट। डिजिट कितने सर जी? 4। सर डिजिट अगर 4 है तो प्लेस भी क्या आएंगे? 4। डिजिट बेटा क्या है? 4। प्लेस भी क्या आएंगे? 4। नंबर कितने दिए? 1 2 3 4 5 6 7। नंबर कितने? 7 जगह। नंबर 7 जगह।
7 नंबर को अरेंज करो 4 जगह पे क्या होगा 7p4। जीपा क्या बेटा नंबर कितने 7 जगह 4। 7 नंबर को अरेंज करो 4 जगह पे क्या होगा 7p4। पक्का बच्चों। अब बताओ नाउ लुक फॉर रिपीटिशन। नाउ लुक फॉर रिपीटिशन। 3 कितनी बार है 2 बार। डिवाइड करो 2 का फैक्टोरियल। 5 कितनी बार है 3 बार। डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल। 3 कितनी बार है 2 बार। डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। 5 कितनी बार 3 बार। डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल। जेपा के बच्चों बोलो 7p4 कितना रहा 2 फैक्टोरियल 2 3 फैक्टोरियल 6 कितना रहा 70 आ रहा है क्या। बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत। कैन वी गो हेड। स्पीड ठीक है नॉर्मल सॉल्व करने का। यहां पे फिर रिपीट भाग दो। 3 आ रहा है 2 बार डिवाइड किया 2 फैक्टोरियल। फिर 5 आ रहा है 3 बार डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल। पक्का ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय अरेंजिंग। क्या बोला है लेटर्स ऑफ द वर्ड। क्या बोला है लेटर। क्या बोला है लेटर शब्द के लेटर को अरेंज करके। लेटर शब्द के लेटर के अरेंज करके कितने वर्ड बना सकते हो। सच दैट 2 T's नेवर कम टुगेदर। क्या बोला है 2 T's नेवर कम टुगेदर। सम किसका है सर जी नेवर टुगेदर। सम किसका है। अब क्या आपको नेवर टुगेदर करना आता है क्या। हाउ टू सॉल्व नेवर टुगेदर। टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर। पहले क्या सॉल्व करोगे टोटल वेज। फिर सॉल्व करो ऑलवेज टुगेदर। टोटल में से सॉल्व करो ऑलवेज टुगेदर तो आपको क्या मिलेगा नेवर टुगेदर। बट मैंने पहले बताया क्या इस क्वेश्चन में रिपीटेशन है क्या। भले रिपीटेशन होगा बट उसके ऊपर भाव देने का नहीं है। मैंने पहले बोला है भले रिपीटेशन होगा उस पर ध्यान देने का नहीं। पहले अपन नॉर्मल वे से करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे टोटल वेज। फिर सॉल्व करेंगे ऑलवेज टुगेदर। फिर निकालेंगे नेवर टुगेदर। पहले अपन अपने वे से करेंगे और फिर ध्यान देंगे रिपीटेशन पे। चलेगा बेटा। पहले स्वामी नेवर पहले क्या करेंगे टोटल वेज। पहले सर टोटल वेज कौन सा शब्द है सर लेटर। लेटर में कितने लेटर है लेटर में कितने लेटर है कितने सर 6 लेटर को अरेंज करो 6 पे क्या होगा 6p6। दोबारा मुझे बताओ कितने लेटर है सर जी 6। 6 को अरेंज करो 6 पे क्या होगा 6p6 कितना आ रहा है। ये टोटल वेज है बेटा। लेटर वर्ड के 6 को अरेंज करके टोटल 720 वर्ड बना सकते हो। अब मुझे क्या चाहिए ऑलवेज टुगेदर। अब मुझे इनमें से ऐसे केसेस चाहिए। अब मुझे इनमें से ऐसे केसेस चाहिए जब 2 T क्या है साथ में। अब मुझे इनमें से ऐसे केसेस चाहिए जब 2 T क्या है साथ में। अब बताओ ऑलवेज टुगेदर में क्या है जिनको रखना है साथ में उनका बना ग्रुप। याद है क्या पहले सॉल्व अरेंज करो बाहर वालों को फिर ग्रुप के अंदर। याद आ रहा है क्या बोलो किसको साथ में रखना है 2 T को उनका बना है ग्रुप। जिनको रखना है साथ में उनका बना है ग्रुप। बाकी सब क्या होंगे बाहर। अब बाहर कौन आ रहा है LEER। जेपा क्या जिनको रखना है साथ में उनका बना ग्रुप। बाकी सब क्या होंगे बाहर। अब बताओ अब हमारे पास कितने एंटिटी है 1 2 3 4 5। बोलो कितने एंटिटी है 5। ये ग्रुप मतलब 1 2 3 4 5 कितने एंटिटी है 5। 5 को अरेंज करो 5 पे 5p5। अब घुस जाओ ग्रुप के अंदर। ग्रुप के अंदर कितने 2 उन्हें अरेंज करो भाई 2p2। समझा क्या। कुछ नालायक बोलेंगे सर ये टीटी है टीटी कैसे अरेंज करेंगे दोनों तो सेम है ना। बट मैंने पहले बोला है रिपीट को ध्यान मत दो। ये पहले दोनों टी अलग अलग अज्यूम करने का। रिपीट पे ध्यान मत दो। पहले बाहर के 5 को अरेंज किया 5p5। ग्रुप के अंदर के 2 को अरेंज किया 2p2। बीच में क्या होगा एंड। बाहर को भी अरेंज करना है एंड अंदर को भी। 5p5 कितना आता है 120। कितना आ रहा है 240। सबसे पहले सॉल्व किया टोटल वेज फिर ऑलवेज टुगेदर।
नाउ कैन यू सॉल्व नेवर टुगेदर? बोलो हाउ टू सॉल्व नेवर टुगेदर? टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर. हाउ टू फाइंड नेवर टुगेदर? टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर. टोटल वेज कितने? ऑलवेज टुगेदर टोटल वेज 720, ऑलवेज टुगेदर 240, कितना आएगा? ये नेवर टुगेदर बच्चों. टोटल वेज 720, ऑलवेज टुगेदर 240, ये को नेवर टुगेदर. क्या अप्पू ने अभी अपने वे से सॉल्व किया? क्या अपने वे से क्या निकाला? टोटल वेज. अपने वे से क्या निकाला? ऑलवेज. अपने वे से क्या निकाला? नेवर. एक बार अपने वे से बेटा सॉल्व किया, नाउ लुक फॉर रिपीटेशन. एक बार अपने वे से सॉल्व किया क्या? नाउ लुक फॉर रिपीटेशन. कोई रिपीट हो रहा है क्या? ई कितनी बार है? 2 बार. डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. टी कितनी बार है? 2 बार. डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल. अब समझ पा रहे मैं क्या बता रहा हूं? पहले अपने वे से सॉल्व किया, नेवर टुगेदर किया, कितना रहा सर? 480. नाउ लुक फॉर रिपीटेशन. ई कितनी बार है? 2 बार. डिवाइड किया 2 का फैक्टोरियल. आर कितनी बार है? 2, सॉरी टी कितनी बार है? 2 बार. डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल. कितना बताओ? 120. समझाए क्या? नहीं समझाई? फाइनल आंसर है. पहले नॉर्मल वे से निकाला नेवर टुगेदर, देन डिवाइड करो रिपीटेशन के फैक्टोरियल से. कोई तकलीफ? ऊपर जा रहा है, दिमाग में जा रहा है बेटा जी? चलो शानदार. तो अब एक काम करेंगे, पहले कॉपी करना चलेगा. लिखो लिखो फास्ट फास्ट लिखो बेटा जी. पहले ये लिख लो, ये चारों क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद नोट्स के सम आपको ट्राई करने हैं. बात बात बेटा, पहले ये कर तो ले. क्या रिमोट है? ले 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 ले.
चलो हो गया, लिखो लिखो। इसके बाद बेटा जी कुछ समय बेटा नोट से ट्राई करने हैं आपको, बता रहा बेटा। ओके, अब बच्चों नोट्स में से बता रहा हूं आपको, प्रॉब्लम्स ऑफ रिपीटिशन कहां से देखो। जिनका बच्चों नोट्स नहीं बच्चों बोर्ड पे क्वेश्चन में दिखा रहा हूं, एक बार उसमें से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर कहां से शो रिपीटिशन सम कहा है सर, 47 से हो रहा है बेटा जी। 47 से कहां तक है, 52। चलो 47 से 52 है, 6 क्वेश्चन करने। जिनका बच्चों नोट्स नहीं स्क्रीन पे देख लो एक बार क्वेश्चन। 47 फोटो निकाल लीजिए, 48 फोटो निकाल लीजिए, 49 फोटो निकाल लीजिए, 50 सॉरी 50 फोटो निकाल लीजिए, 51 फोटो निकाल लीजिए, 52 फोटो लीजिए। चलो बेटा जी फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए, फिर हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन।
चलो हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो आ रहा है करो, आप ट्राई तो करो, पहले सॉल्व तो कर लो, फिर आप डिस्कस करें, चिंता मत करो। क्या हो गया? चलो, क्वेश्चन 47 क्या बेटा जी? बोलो 47 का क्या आंसर? 47 बी बदक। चलो बहुत बढ़िया। फिर बोलो 48 का क्या रहा है? 48 का क्या रहा है? 48 का बी आ रहा है पक्का? चेक कर बेटा, कैलसी खराब होगा तेरा। 49 का क्या रहा है? 49 का सी आ रहा है पक्का? 50 का क्या दिक्कत है? 50 में बेटा क्या बोला पहले? हाउ मेनी डिफरेंट वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अरेंज, पहले विदाउट एनी कंडीशन। अब बताओ कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 12 है ना, गिन लिया तुम लोगों ने? 12 को अरेंज करो 12 पे बाई 12 पी 12। अरे यार ये क्या हो रहा है? 12 को अरेंज करो 12 पे 12 पी 12। नाउ लुक फॉर रिपीटिशन, रिपीट कौन हो रहा है? ओ कितनी बार है? 2 बार, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। एन कितनी बार है? 2 बार, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। फिर आई कितनी बार है? 2 बार, डिवाइड करो 2 फैक्टोरियल। टी कितनी बार है? 3 बार, डिवाइड बाय 3। इतना ही ना बेटा जी? करो सॉल्व। सॉल्व क्या क्या बेटा? क्या आंसर आ रहा है? करना क्या दिक्कत है? पहले 12 पी 12 निकाल, 12 से 1 तक मल्टीप्लाई करना, करना 12 पहले इतना तो करना, पहले बेसिक कंडीशन है वो तो कर। 12 11 10 9 8, 12 से 1 तक मल्टीप्लाई कर। सुन, जो आंसर आएगा पहले उसको 2 फैक्टर 2 से डिवाइड कर, फिर 2 से डिवाइड कर, फिर 2 से, फिर 3 फैक्टर 6 से डिवाइड कर। डिवाइड किया, उसको डिवाइड करना बाद में, डिवाइड कर 48 से ना, नीचे 48 है ना, कर एक बार 12 फैक्टर करके देख। तो ठीक है ना, आ रहा ना बेटा सबका? ये बातें झगड़ा मत करो, ये हो गया। ये बेसिक कंडीशन है। सुनो सुनो बेटा, बाद में क्या बोला है इस समय? सेकंड पार्ट में क्या है? हाउ मेनी ऑफ दीज विल हैव लेटर एन बोथ एट बिगिनिंग एंड एंड? क्या बोला है? हाउ मेनी ऑफ दीज विल हैव लेटर एन बोथ एट बिगिनिंग एंड एंड? इनमें से कितनी जगह पे एन कहां पे होगा? बिगिनिंग एंड एंड पे। अब बताओ कितने लेटर है बेटा जी? 12। उसके लिए 12 प्लेस ड्रॉ के, 5 6 7 8 9 10 11 12। कंडीशन क्या है? हाउ मेनी ऑफ दिस विल अ लेटर एन बोथ एट बिगिनिंग एंड एंड? एन कहां पे छे? बिगिनिंग में एंड एंड में। तो क्या ना इसे फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस स्पेशल है? मुझे बताओ फर्स्ट प्लेस पे ये चाहिए बोला है, लास्ट प्लेस पे वो चाहिए बोला है, या फर्स्ट और लास्ट दोनों पे एन चाहिए? तो दोनों स्पेशल प्लेस अलग अलग सॉल्व करने, एक साथ, एक साथ दोनों स्पेशल प्लेस एक साथ। कितने स्पेशल प्लेस है? 2। उन पर रखना है क्या? एन। कितने एन है? लेटर कितने? 2। स्पेशल प्लेस 2। छिपा के बेटा
तो फर्स्ट और लास्ट दो स्पेशल प्लेस है, उनमें दो एन कैसे रखेंगे? बाई 2p2। जी पा क्या बच्चों? अब बताओ, समझा क्या? दो स्पेशल प्लेस है, उनमें दो को रखो बाई 2p2। अब बताओ टोटल लेटर कितने थे? 12। कितने के? 2 लेटर बचे 10, जगह बचे 10। अरेंज करो बाई क्या होगा? 10p10। जी पा क्या बच्चों? नहीं समझा? बीच में एंड होगा और होगा, इसको भी अरेंज करना एंड उसको भी। एंड के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। जी पा क्या बच्चों? अब नाउ लुक फॉर रिपीटेबल, नॉट से लुक फॉर रिपीटेशन। कौन रिपीट हो रहा है? ओ कितनी बार है? 2 बार। एन कितनी बार है? 2 बार। आई कितनी बार है? 2 बार। और टी 3 बार। करो सॉल्व। पहले 10p10 करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड 48। कितना आ रहा है? नहीं ना, 151200 आ रहा है क्या? ऑप्शन ए आ रहा है क्या? सबको झेपा? कोई तकलीफ? चलो बहुत शानदार, सभी से कंफर्टेबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? 51 आ रहा है बेटा जी। ये तो इजी ना। क्या बोला? 2 आवर्स डू नॉट कम टुगेदर, मतलब क्या? 2 आर नेवर टुगेदर। मैंने अभी क्या था बेटा जी? हाउ टू सॉल्व फॉर नेवर टुगेदर? टोटल वेज पहले सॉल्व कर, टोटल वेज बाद में सॉल्व क्या करोगे? ऑलवेज टुगेदर। पहले क्या सॉल्व करोगे? टोटल वेज, बाद में ऑलवेज टुगेदर। उससे बेटा क्या मिलेगा? नेवर टुगेदर। ओके, समझा क्या बेटा? बोलो कौन सा कितना आंसर आ रहा है इसका? ऑप्शन के आंसर क्या रहा है बेटा इसका? क्या रहा बेटा? ए आ रहा है क्या? चलो शानदार। ऑप्शन बच्चों का आंसर आ रहा है ए। प्लस 15 का बच्चों ए आ रहा है क्या? का उसका नेक्स्ट 52 का क्या आ रहा है? 52 का ए हो गया। इतना था बेटा जी, पक्का? कोई तकलीफ? चलो बेटा अब इसके बाद ना, अब हम देखेंगे नेक्स्ट, दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ सर्कल। तो देख काम करते, सर्कल कैसे हम कल कराओ, चलेगा क्या? कल करा नहीं, होमवर्क भी कल बताता हूं मैं, उसके बारे में कल बताता हूँ, वो सब उसमें हो जाएगा। एक काम आज तो जल्दी छोड़ देता हूँ, बाकी कल करे, चलेगा क्या? ठीक है चलो, आजकल थोड़ा सा फ्री हो जाए, ऐश कर लो, बाकी हम कल आग लगा देंगे इसमें। आज कुछ होमवर्क नहीं, कुछ नहीं है।